रियोन और ताशिडिंग की बात करने वाली नदी। सुनने, साहस और प्रकृति के रहस्यों की एक जादुई कहानी। ताशिडिंग के शांत हिमालयी गांव में, जहां बादल पहाड़ियों को छूते हैं और हर हवा एक फुसफुसाहट लिए, युवा रियोन मंदिर की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट की आवाज से जागा। यह एक विशेष दिन था। दादाजी उसे मठ के रास्तों से परे, हवा में नाचते प्रार्थना झंडों से आगे ले जा रहे थे। कुछ असाधारण से मिलने के लिए ताशिडिंग की बात करने वाली नदी। क्या यह सच है दादाजी? रियोन ने बड़ी आंखों से पूछा। दादाजी मुस्कुराए। केवल तभी जब तुम वास्तव में सुनो। उन्होंने बांस के पुल पार किए, बांसुरी बजाते हुए गुजरे प्रार्थना चक्रों को घुमाते हुए, और अंत में नदी पर पहुंचे शांत, चमकदार और रहस्यमय ढंग से शांत। रियोन करीब झुका। पहले कुछ नहीं, फिर एक फुसफुसाहट। नमस्ते छोटे श्रोता, उसने हाँफते हुए कहा। कौन? क्या वहां है? मैं, नदी ने उत्तर दिया, कोमल और स्पष्ट। मैं किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा हूं जो अभी भी सुनता है। नदी ने रियोन से सिक्किम के प्राचीन जंगलों के बारे में बात की, उन भिक्षुओं के बारे में जो चांदनी में ध्यान करते थे, एक और पक्षी जो कभी तारों को गाते थे। रियन मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहा। क्या तुम अपनी कहानी जानते हो, रियन? नदी ने पूछा। मैं सिर्फ एक लड़का हूं, उसने कहा। बिल्कुल, नदी ने कहा, और यहीं से महान कहानियां शुरू होती हैं। शुरुआत। अचानक गांव से एक बच्चा बकरी बहुत दूर भटक गई थी और बहते किनारे के पास फंस गई। रियोन बिना डरे दौड़ा। सावधान बच्चे, नदी ने कहा, उसके पैरों का मार्गदर्शन करते हुए। रियोन ने बकरी को बचाया। टी, ग्रामीणों ने ताली बजाई। दादाजी ने उसके कंधे पर कोमल हाथ रखा। जैसे ही सूरज ताशिडिंग की धुंधली पहाड़ियों के पीछे अस्त हुआ, नदी फिर से बोली। तुमने सुना, तुमने कार्य किया। कहानियां इसी तरह बदलती हैं, किंवदंतियां। और उस दिन से रियोन अक्सर वापस आता था, न केवल कहानियां सुनने के लिए, बल्कि उनमें से एक बनने के लिए।